पीएम मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि लोकसभा में लगातार हंगामे के आसार बने हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का वक्त तय हुआ है, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा। इस खत में राहुल गांधी ने शिकायत की है कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोकना परंपरा का उल्लंघन है, साथ ही गंभीर चिंता भी पैदा करता है। राहुल गांधी ने लिखा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना न सिर्फ इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि इससे यह गंभीर चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। यह दोहराना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक अहम हिस्सा था, जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इन बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से इनकार करने से एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर स्पीकर को विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकना पड़ा। ये हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है, जिसके खिलाफ मैं अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाता हूं। इस बीच कांग्रेस आज भी लोकसभा में हंगामा कर सकती है। कल राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को कोट करने की कोशिश की, तो स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया। लोकसभा सेक्रेटरी के टेबल पर से कागज उठाकर चेयर की तरफ फेंके गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर कड़ा एतराज जताया और कागज उछालने वाले सांसदों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव रखा। और लोकसभा ने वॉइस वोट से हंगामा करने वाले अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला समेत कांग्रेस के 8 सांसदों को मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी सदन के बाहर आए। कांग्रेस के एमपी के साथ मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें नहीं बोलने दे रही है क्योंकि मोदी डरते हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। सदन को समझ लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। जो युवराज कहें, जो पप्पू भैया कहें, वही सही। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार 3 कल से कर रहा, और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। और शायद ये समझते हैं कि जब भी राज करेगा तो केवल गांधी खानदान ही राज करेगा, दूसरा ये चाय बेचने वाला का बेटा राज नहीं कर सकता।